नमस्कार। राधे राधे साथियों, आप मैथ्स पे आपका सबका स्वागत है। और आप सभी को एक इंतज़ार था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लासेज है हमारी वो क्यों नहीं हो रही है। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आपके मैथमेटिकल फिजिक्स से रिलेटेड क्लासेस थी ये आपकी बहुत ही महीनों से नहीं हो रही थी। तो इसके पीछे का कारण ये है कि आप सभी का सपोर्ट नहीं मिला था। ठीक है, आप सभी ने क्लासेज को ज़्यादा शेयर लाइक वगैरह नहीं किया था, तो और बच्चों तक क्लासेज नहीं पहुंच रही थी, तो हमें भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा था। फिर भी वापस से एक बार हम और कोशिश करते हैं। अगर आपका अच्छा सहयोग मिलेगा तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, अन्यथा वापस से हमें स्किप करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए एक मोटिवेशन जो है, एक सपोर्ट भी चाहिए। ठीक है, सिर्फ मैं पढ़ाती रहूँ और आप पढ़े नहीं और थोड़ा सा हमें सपोर्ट ना करें तो फिर अच्छा नहीं लगता है। किसी भी काम को पूरा मन से करने का मन नहीं करता है। इसीलिए क्लासेज आपकी ब्रेक थी, लेकिन अब आप वापस से शेयर वगैरह करेंगे, अब सपोर्ट दिखाएंगे तो क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। और इसी तरह से जो भी एक्सरसाइज हैं स्टैंडर्ड बुक्स का, उसका सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर चुके थे। आज हम सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, एक्सरसाइज नंबर कौन सी चल रही थी हमारी, उसका देखते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर है आपकी ये 20.8। ठीक है, 20.8 है। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, बुक का नाम है स्टैंडर्ड बुक है ये। कौन सी? मैथमेटिकल फिजिक्स बाय HK दास। ठीक है, ये आपको इंजीनियरिंग वाली जो ब्रांचेज है उसमें भी पढ़ाई जाती है। अगर आप क्या कर रहे हैं, BSc फिजिक्स या मैथ्स जो भी है, तो उन सब ब्रांच में भी चलती है। तो आप सब उन्हीं बच्चों को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही हो क्वेश्चन सोल्व करने में, वो उसको देख के समझ सके और आगे बढ़ सके। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें हमें दिया है कि इफ़ कोट π/8 प्लस आयोटा अल्फा इक्वल टू क्या है, x प्लस आयोटा वाई है। मतलब z दिया हुआ है एक तरह से, तो हमें प्रूफ करना है क्या, x² प्लस y² माइनस 2x इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसी की तरह है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा लेंथी था, उससे ये थोड़ा सा शॉर्ट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये तो हमें गिवन है और हमें ये x² प्लस y² माइनस 2x के बराबर में एक को दिखाना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये जो आइडेंटिटी है ये आपको याद होनी चाहिए। वी नो दैट क्या, कि कोट x प्लस आयोटा y, मतलब कोट जो z है इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एक तरह से, कि साइन 2x माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक 2y। क्या है ऊपर? तो साइन 2x है माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक 2y है, और अपॉन में न्यूमरेटर में तो ये है, डिनोमिनेटर में क्या है, कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x। तो ये अगर आपको याद है तो इससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, और आपके जो भी स्टेप्स हैं वो भी क्या होंगे, बचेंगे। ठीक है, आपका आंसर जल्दी से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद करना है, एक दो बार आप इसको देखेंगे, कॉपी बंद करके लिखेंगे खुद से, तो आपको आराम से याद रह जाएगा। ठीक है, अब हमें देखो क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या करना है, x की जगह पे तो ये π/8 रख देना है। क्या रख देंगे? x की जगह पे तो ये π/8 और y की जगह पे ये अल्फा रख देते हैं। ठीक है, तो x के प्लेस पे हम रखेंगे π/8 और y के प्लेस पे रखने वाले हैं अल्फा। तो यही हमने यहाँ पे किया है। देखो, कोट π/8 प्लस आयोटा अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाएगी जब मैंने यहाँ पर पुट किया है क्या, π/8 और यहाँ पर पुट कर दिया अल्फा। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा चेंज हो गया है इसमें। ठीक है, किसमें? साइन 2 इंटू ये हमने x की जगह रखा तो π/8 रख दिया, यहाँ पर y की जगह हमने यहाँ अल्फा रख दिया है। इसी तरह से यहाँ पे हमने y था तो हमने यहाँ पे अल्फा रखा, और यहाँ पे x था तो यहाँ पे हमने π/8 रखा। अब ये 2 से ये 4 बार कैंसिल, ये 2 से ये 4 बार कैंसिल। ठीक है, तो हमारा ये अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, साइन π/4 माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा और कोस हाइपरबोलिक 2 अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा ये साइन कोस π/4। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान रख सकते हो। देखो, साइन π/4 यहाँ आ रहा है और यहाँ पे क्रॉस में, यहाँ पे माइनस में कोस π/4, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा आ रहा है, यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक आएगा, और साइन के साथ में आपको आयोटा लगा देना है और बीच में यहाँ माइनस चिन्ह। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा बहुत जुगाड़ करके अगर आप लास्ट टाइम पे देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा ये याद रख सकते हैं। अदरवाइज जो है फॉर्मूला आपको याद होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आपका कल ही एग्जाम है और आज अभी क्वेश्चन देखने आए हैं, तो फिर थोड़ा सा ऐसे आप जुगाड़ से याद रख सकते हैं। वैसे मैथ्स में जो है चीज़ें समझते हुए चलेंगे तो कोई भी आगे दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, रियल पार्ट और हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए। ये क्यों चाहिए? हमारे पास ये आया है, ये किसकी वैल्यू आई है अपने पास में, ये वैल्यू अपने पास आई है कोट π/8 प्लस आयोटा अल्फा की। ठीक है, अब ये वैल्यू आई है और हमें क्या प्रूफ करना है, x² प्लस y² माइनस 2x इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें पहले क्या चाहिए रहेगा, x पता करना है, y पता करना है। ठीक है, तो x और y जो है यही तो हमें दिया था। ये किसके बराबर दिया था? ये हमें दिया था x प्लस आयोटा y के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको कंपेयर अब कर सकते हैं कैसे, x प्लस आयोटा y से। x प्लस आयोटा y से हम जानते हैं कि x तो यहाँ पे क्या होता है, रियल पार्ट होता है, वास्तविक भाग होता है, और y क्या होता है अपना इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक भाग, मतलब आयोटा के साथ वाला पार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो अपना एक्सप्रेशन है इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेक। तो ये साइन π/4 और डिनोमिनेटर पूरा इसके साथ एक बार, ये वाला तो अपना क्या हो जाएगा,
एक्स मतलब रियल पार्ट, और ये आयोटा के साथ में जो है, ठीक है, आयोटा के साथ में जो है विद नेगेटिव साइन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना, देखो माइनस चिन्ह भी लेते हैं, और ये देखो माइनस चिन्ह के साथ में साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा और डिवाइडेड बाय दिस, ये पूरा अपना क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू जाएगा y का, और ये हमने लिखा था ये x का वैल्यू है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है और कुछ भी नहीं किया है। आपको जैसे आपका क्या लगता है, जब डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना रहता है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई रियल पार्ट जो है ये हमने यहाँ से फाइंड किया है ऐसे कि साइन पाई बाय 4 और डिवाइडेड बाई ये पूरा, ठीक है। अब साइन पाई बाय 4 मतलब साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू आप सभी जानते हैं 1/√2 होता है। ऐसे ही कोस 45 का भी सेम होता है, तो वो भी हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो मैंने एक साथ ही आपको बता दिया है। तो ये साइन पाई बाय 4 की वैल्यू हमने रख दी 1/√2, यहाँ पर कोस पाई बाय 4 की भी रख दी, तो इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया है, ठीक है, रियल पार्ट को। इसी तरह से इमेजनरी पार्ट जो है इसको हम लिख लेते हैं, जो कि मैंने बताया विद नेगेटिव साइन, ये साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा न्यूमरेटर में, और इस पूरे से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, बस वही मैंने यहाँ पे उठा के लिखा है और कुछ भी नहीं किया है। और कोस पाई बाय 4 की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे पुट कर दी है 1/√2, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हमसे प्रूफ करवाना चाह रहा है वही तो करेंगे। प्रूफ क्या करवाना चाह रहा है, x² + y² - 2x = 1। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x मिल चुका, y मिल चुका, दोनों का क्या कर देते हैं, वर्ग स्क्वायर कर देते हैं। एक बार इक्वेशन 1 का स्क्वायर करते हैं और दूसरी बार हम इक्वेशन 2 का स्क्वायर करते हैं, देन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इतना स्टेप हमें मिल जाएगा, और लास्ट में फिर क्या करेंगे, हम ये जो 1 इक्वेशन है इसको -2 से मल्टीप्लाई करके ये जो आएगा उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बस यही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। देखिए ये जो है मैंने आपके पहले से सॉल्व करके इसलिए रखा है ताकि आपका थोड़ा सा टाइम बचे, ठीक है, और आप फटाफट से क्वेश्चन में जहाँ पर भी अटक रहे हैं वहाँ पर देखें और आगे बढ़े, ठीक है। तो 1² + 2² जो है ये हमने किया, तो x² + y² जो है ये हमने कर दिया है। x की वैल्यू ये पूरी हमने यहाँ लिख दी, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, और ये पूरा स्क्वायर कर दिया। अब ठीक है, अब स्क्वायर करने पे देखो क्या मिलेगा, ये आप देख रहे हैं कि ये जो क्या है डिनोमिनेटर जो है ये तो दोनों में सेम ही है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमने स्क्वायर भी कर दिया है और एलसीएम भी ले लिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस स्टेप में स्क्वायर भी कर दिया और एलसीएम भी ले लिया। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसके तो पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, जो कि क्या हो चुका है, हमारा एलसीएम आ चुका। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है ये 1/√2, 1/√2 का अगर हम क्या करते हैं स्क्वायर, तो हमारे पास 1/2 आता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये था माइनस साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा, तो अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2 अल्फा। तो इस तरह से ये वाली स्टेप हमारे पास आ चुकी है। ओके, अब हमें देखो आगे क्या करना है। आगे हमें ये जो है ये साइन हाइपरबोलिक यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक है। हम चाहते हैं कि भाई हम क्या करें, इसको भी क्या कर दें, चेंज कर दें, किसमें, कोस हाइपरबोलिक में ही। तो हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, ठीक है, जब हाइपरबोलिक नहीं होता तो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का सम क्या होता है, 1 होता है। लेकिन जब हाइपरबोलिक आता है तो क्या होता है, यहाँ पे बीच में नेगेटिव का साइन आ जाता है, ठीक है। कोस हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x = 1। हमें वैल्यू किसका निकाल चाहिए, यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए साइन हाइपरबोलिक का। तो हमने क्या किया, साइन हाइपरबोलिक को जो है क्या किया, यहाँ भेज दिया RHS में, और इसको हम इधर ले आए। तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर -1, ठीक है, ये अपने पास आ चुका है। अब ये वाली वैल्यू जो है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, रिप्लेस कर रही हूँ, ठीक है। तो रिप्लेस करते ही मुझे ये मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिला, 1/2 सेम रखा, और ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2 अल्फा -1, और डिनोमिनेटर पूरा सेम टू सेम रखा है, कोई चेंज नहीं किया। अब चेंज हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस ये 1/2 और ये -1, ये एक नंबर है तो इनको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 -1 ये क्या आता है अपने पास, माइनस का 1/2, तो माइनस का हाफ आया, तो ये हमने लिख दिया, और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2 अल्फा ये सेम रखा, ठीक है। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है इसकी x² + y² की। हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू निकालना है इसका, ठीक है, हमें ये वैल्यू चाहिए। इतना तो अपन फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, इतना तो ये रहा अपने पास। अब हमें जो है -2x और करना है इसमें। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो x का वैल्यू था उसको हम गुणा किससे कर देंगे, -2 से। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, -2 से इसको गुणा किया, और जो हमारा वैल्यू आया x² + y² का, उसको सेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये है, अब हमने यहाँ पे क्या किया कि भाई ये 2 जो है 2 × 1/√2 कर दिया है, ठीक है।
और क्या कर दिया, एलसीएम भी ले लिया। ठीक है, एलसीएम भी ले लिया। अब यहाँ पे तो क्या है, स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ अगर स्क्वायर नहीं है तो जब हम इस क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये जो है न्यूमरेटर में 2/√2 इससे एक इस बार क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लेना आप सभी को आता होगा भाई, आप हायर क्लासेज में हैं तो इतनी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें भी अब मुझे बतानी पड़े तो फिर आपके बेसिक्स में क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझाते हुए चलूँ। ठीक है, तो ये एलसीएम की वजह से आया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करने पे अपने पास ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये था 2/√2 और दिस, तो हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया एक बार और इससे कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 और ये क्या था यहाँ पे, √2 इंटू √2, तो ये भी गुणा करने पे 2 ही बन जाता है, तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल। इस तरह से ये पूरा क्या हो गया, अपने पास 1 हो चुका है। ठीक है, तो ये अपने पास वैल्यू आ गई है और यहाँ पे अपने पास ये 1 बना और यहाँ पे ऑलरेडी -1/2 है, तो 1 - 1/2 अगेन अपने पास में क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो वही बस कैलकुलेशन है, बाकी स्टेप जो है वो कॉमन है, वो चलती जा रही है। आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो आपको चलानी पड़ेगी। आपको वैसे ही जितने ज़्यादा आप पेजेस भरेंगे, थोड़ा अट्रैक्टिव लिखेंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद है। आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आप स्टेप कटिंग कर देंगे तो फिर एग्जामिनर जो है आपके मार्क्स थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वैसे आपको अगर स्टेप काटनी है, टाइम कम है, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। टाइम आपके पास पर्याप्त है एग्जाम में, तो आप सब चीज़ें लिखें आराम से, स्टेप बाय स्टेप अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये 1/1 - 1/2 हमने कर दिया, तो ये 1/2 मिल गया है। बाकी चीज़ें सेम चलती जा रही है। अब देखो, अब क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे आपको क्लियरली में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक 2x है और यहाँ पे ये 2/√2 है। और डिवाइड में क्या चल रहा है, कोस हाइपरबोलिक 2x - 1/√2। अब अपन क्या करें, इसका क्या करें, इसको ओपन कर लो या तो। ठीक है, तो इसको अगर ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2α प्लस 1/2 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, 2/√2 और कोस हाइपरबोलिक 2α। ठीक है, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी, ये किस में आएगी, डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आएगी, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे ये पूरा कट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, इस पूरे को लिख दिया होल स्क्वायर, मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिया। और अभी मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही बातें बराबर हैं। तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा, जो कि आपको प्रूव करना था कि x² + y² - 2x = 1 होता है क्या। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने ये प्रूव कर दिया है। ठीक है, और आपका ये आंसर आ चुका है फाइनली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने इतना देखा और आई होप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो भी इस बुक से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, IIT JEM वगैरह की जो क्या होते हैं, पेपर्स वगैरह होते हैं, वो भी इस स्टैंडर्ड बुक से बनते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो है वहाँ पे जब आप क्या करें, IIT JEM वगैरह का एग्ज़ाम दें, BSc एंट्रेंस का एग्ज़ाम देंगे, MSc का देंगे, तो वहाँ पे आपको ये स्टेप कटिंग्स करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टेप कटिंग करनी पड़ेगी आपको। डायरेक्ट वो ये जो है ये चीज़ पूछ लेगा कि आपको ये दिया है cot π/4 + i⁴ = दिस, और आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या है। तो आपको वहाँ पे सब चीज़ें जो है ये सॉल्व करनी पड़ेगी, लेकिन आपको वहाँ पे स्टेप कटिंग आनी चाहिए। ठीक है, जब MSc एंट्रेंस वगैरह दे, MCQ एग्जाम हो, तो आपको स्टेप कटिंग आनी चाहिए। अदरवाइज जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स के साथ तो जाना ही है, और आपको जो है स्टेप वहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, स्टेप बढ़ानी कब है, जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे हैं अच्छे से, और स्टेप कट कब करनी पड़ेगी, जब MCQ कर रहे हैं। लेकिन आपके बेसिक्स तो दोनों ही चीज़ों में क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अदरवाइज आपको क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, स्किप ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए आप क्या करें, चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी स्पीड बढ़े। ठीक है, और क्लास अगेन अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी से आगे की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रह पाएगी, अन्यथा नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।